शव हर बार की तरह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधों पर रखकर साधु के आश्रम की ओर चल पड़े। तभी उस शव में बेताल जाग गया और राजा को एक कहानी सुनाने लगा। वर्धमान राज्य में रूपसेन नामक एक राजा शासन किया करता था। उसके सेनापति का नाम था राजेश्वर, जो कि बहुत ही बहादुर और वफादार था। राजा हर सलाह राजेश्वर से लिया करता और राजेश्वर भी राजा को सबसे उत्तम सलाह दिया करता था। उसके कारण ही राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा के दरबार में विद्वानों की संख्या पहले से ज़्यादा अधिक हो गई थी। एक दिन राजेश्वर के पास बीरबल नाम का आदमी आया और राजेश्वर से बोला कि सेनापति जी, मैं अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? राजेश्वर के कहने पर बीरबल ने अपना अस्त्र शस्त्र चलाने का हुनर भी दिखाया। राजेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो बीरबल को अपने साथ लेकर राजा के महल पहुंचा। राजेश्वर ने राजा को बीरबल के बारे में बताया और उसे काम पर रखने का आग्रह भी किया। राजा ने राजेश्वर के कहने पर बीरबल को काम पर रखने का मन बना लिया और सीधा सवाल किया कि तुम रोज़ाना कितना मेहनताना लोगे? तो बीरबल ने बताया कि मैं रोज़ाना 100 सोने के सिक्के लूँगा। यह सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई, पर राजा ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन बीरबल काम पर आ गया। वह पूरी रात राजा की रखवाली करता रहा। वो राजा पर खाते पीते सोते समय पूरी नज़र रखता था और अपना काम पूरा होने पर वह 100 सिक्के लेकर चला जाता था। एक दिन राजा रूपसेन ने अपने गुप्तचर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि बीरबल सोने के उन 100 सिक्कों का क्या करता है। राजा को यकीन था कि बीरबल की इस मांग के पीछे कोई न कोई राज अवश्य होगा। वैसे तो बीरबल स्वभाव से लालची नहीं लगता था, मगर लालची इंसान ही इतने सिक्कों की मांग कर सकता था। अगर उसने इतना मेहनताना मांगा था तो वह उससे कोई खास काम अवश्य करता होगा। कई दिनों तक राजा के मन में उथल पुथल चलती रही। फिर 3 दिन बाद गुप्तचर ने आकर राजा को बताया कि जब उसने बीरबल का पीछा किया तो पता चला कि उन 100 सिक्कों में से 25 लोगों में बांट देता है। उसके बाद 25 सिक्के मंदिर में भी दान कर देता है और 25 सिक्के पंडितों को दे देता है। उसके बाद 10-10 सिक्के कोड़ियों तथा अनाथों को देता है और अपने परिवार के लिए केवल 5 सिक्के लेके जाता है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन बोला, वाकई बीरबल तो एक अच्छा और नेक दिल इंसान है। एक रात राजा रूपसेन को शमशान घाट से रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबल से कहा, जाकर देखो कौन रो रहा है। बीरबल जैसे ही शमशान घाट पहुंचा तो देखा वहां एक औरत रो रही थी। बीरबल ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वो बोली कि मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूँ। शनि मुझे मेरे स्थान से हटा रहा है। वो राजा को नष्ट कर देना चाहता है। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। उसने पूछा, क्या हम इस विपदा से राजा और राज्य को बचा नहीं सकते? तब भाग्य लक्ष्मी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति महाकाली के मंदिर में शनि देवता को अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो इस राज्य की रक्षा हो सकती है। इतना कहकर भाग्य लक्ष्मी ओझल हो गई। बीरबल कुछ देर वहीं खड़ा होकर सोचता रहा और फिर तुरंत अपने घर की ओर भागा, क्योंकि वह किसी भी तरह से अपने राज्य को बचाना चाहता था, फिर चाहे उसे अपने प्रिय बेटे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। घर पहुंचकर बीरबल ने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसका बेटा महाकाली के आगे बलि होने के लिए तैयार हो गया। दरअसल राजा ने भी भाग्य लक्ष्मी और बीरबल की वार्ता अपने गुप्तचर के जरिए जान ली थी। वह हैरान हो गया कि बीरबल अपने परिवार के साथ महाकाली मंदिर जा रहा है ताकि अपने बेटे की बलि चढ़ा सके। पूरा परिवार महाकाली के मंदिर पहुंच गया। बीरबल ने देवी के आगे राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की और उसके बाद उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। जब बहन ने भाई को मरता देखा तो उसने भी तलवार से अपनी प्राण ले लिए। बीरबल की पत्नी यह दृश्य बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिरते ही अपने प्राण त्याग दिए। बीरबल ने सोचा कि वो अपने परिवार के बिना कैसे जिएगा और उसने भी अपनी जान ले ली। यह देखकर राजा रूपसेन डर गया और उसने सोचा कि अब उसे भी जीने का कोई हक नहीं रहा। जैसे ही वह अपने प्राण लेने लगा तभी देवी प्रकट हुई और देवी ने उसे रोका और वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, बीरबल अपने परिवार सहित जीवित हो जाए। देवी के तथास्तु बोलते ही बीरबल व उसका पूरा परिवार जीवित हो गया। राजा ने बीरबल को गले से लगा लिया और बताया उसने सब कुछ देखा और सुना। वो जानता था कि बीरबल के पूरे परिवार ने अपनी जान क्यों दी। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। फिर सबने देवी को प्रणाम किया और प्राण लौटाने के लिए आभार प्रकट किया।
राजा बहुत खुश था और बीरबल को अपना आधा राज्य सौंप दिया। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, विक्रम, इस कहानी में किसका बलिदान सबसे महान था? यदि उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजा रूपसेन का बलिदान महान था क्योंकि वो निस्वार्थ था। बीरबल के परिवार ने अपने फर्ज और एक दूसरे के प्रति प्रेम में बलिदान दिया, लेकिन राजा के लिए अपने नौकर और उसके परिवार के लिए बलिदान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह उसका बलिदान ज़्यादा महान था। यह उत्तर सुनकर बेताल अति प्रसन्न हुआ और मन ही मन राजा को सराहने लगा। राजा विक्रमादित्य के पास हर प्रश्न का उत्तर मौजूद था। बेताल बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के बावजूद तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। तभी राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे बेताल को साधु के आश्रम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। तो यह था विक्रम बेताल पच्चीसी का एपिसोड 6। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कहानी से वंचित न रह जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही नैतिक, रोमांचक और प्रेरक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।